चलिए ये देखते हैं कि शिवरात्रि 2023, शिवरात्रि 2024 और शिवरात्रि 2025 पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में आपने क्या लीगली फेस किया है। हर शिवरात्रि पे अगर आपने बहुत ध्यान से वॉच किया हो, मैं तो करती हूँ, कि 2023 में मुझे शिवरात्रि पे क्या मिला था, 24 पे क्या मिला था, और अब 25 तो 12 बज चुके हैं, तो शुरू हो चुका है शिवरात्रि। वैसे तो दिन बदल चुका है ऐसा समझेंगे। तो चलिए देखते हैं कि 2023 शिवरात्रि, 2024 शिवरात्रि, 2025 शिवरात्रि, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या है क्या नहीं। हम रिप्लाई देखेंगे यूनिवर्स का। बताएं यूनिवर्स 2023 शिवरात्रि, 2024 और 2025, 2023, 2024 और 2025। दो हजार 24, 23 और 25। 2023 में आपको धोखा मिला शिवरात्रि के टाइम पे, ठीक है, या फिर कुछ लोगों के लिए 2023 में आपको धोखे से बाहर निकलने के रास्ते मिले, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में धोखे जो थे उसमें आपको एक आशा की किरण जगी शिवरात्रि के आसपास, या फिर आपको कोई ऑफ़र आया शिवरात्रि के आसपास जिसमें आप धोखे की एनर्जी से निकल पाए। धोखे की एनर्जी दो तरीके से, ठीक है, बिकॉज किसी का एंडिंग हुआ होगा, किसी का न्यू बिगिनिंग हुआ होगा, ठीक है। जैसे अगर मेरी बात करें तो मेरे धोखे की तो बात को साइड पे रखेंगे, पर न्यू बिगिनिंग 2023 महाशिवरात्रि में ज़रूर हुआ था। 24 में लड़ाई झगड़े, कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट। महाशिवरात्रि के आसपास आपको लड़ाई झगड़े की एनर्जी रिसीव हुई होगी, या तो आपका ब्रेकअप हुआ होगा, या फिर आपके दोस्तों से या परिवार से आपकी लड़ाई हुई होगी किसी टॉपिक के ऊपर। हो सकता है कि आपने किसी को पसंद किया हो और उसने आपके साथ में धोखा किया हो, उसमें उसका फैमिली भी इन्वॉल्व हो, और हो सकता है कि उसने धोखा किया, उसकी वजह से आपको अपने परिवार के साथ में फ़ाइट करनी पड़ी। बिकॉज ऑफ हो सकता है कि आपने 2024 में पार्टनर की वजह से अपने परिवार को बहुत ही पीछे रखा कि नहीं, मेरा पार्टनर मेरी प्रायोरिटी है, और 2024 में आपको उसी का सामना करना पड़ा कि वही बंदे ने आपको धोखा दे दिया और आपको अपने फैमिली लाइफ में, अपनी जॉब में, अपने करियर में, सब जगह पे डिप्रेशन का सामना करना पड़ा, लड़ाई का सामना करना पड़ा, और फिज़िकली मेंटली आपको ऐसा लगा कि आपको जीतना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा। ये बात अलग है कि आपने किया या नहीं, वो अलग बात है। 2025 में 2 ऑफ पेंटिकल्स, जगलिंग की एनर्जी आ गई है। अगर आपको समझना है तो अभी जो लाइव किया है पिकअप फाइल का, उसमें इसकी बहुत ही डिटेल रीडिंग है। तो जिसने भी लाइव में अभी थोड़ी देर पहले जो लाइव हुआ, उसमें जिसने फाइल 1 में 2 ऑफ पेंटिकल्स पसंद किया था, ठीक है, उनका जवाब यहाँ पे ये भी है कि आपको किसी ने धोखा दिया है, आपका लड़ाई हुआ है, और आपको 2025 में अब उनसे निकलना पड़ेगा, ठीक है। अभी जो पिकअप फाइल हुआ उसका भी जवाब यहाँ पे आ गया है। अब क्लैरिफाई करें कि 2023 में जो एनर्जी थी उसके लिए हम क्लैरिफाई करेंगे एक कार्ड निकाल के, और 2024 को भी क्लैरिफाई करेंगे और 2025 को भी, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स जगलिंग की एनर्जी है, तो जगलिंग 2025 में भी चलेगा। तो फिर आप कैसे बाहर आएंगे? क्योंकि अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो मेरी पिकअप फाइल ज़रूर देखना, जिसमें पिकअप फाइल रीडिंग में फाइल 1 में ये वाला कार्ड है, वो पिकअप फाइल ज़रूर देखना आप, ठीक है। क्योंकि ब्लेसिंग्स भी बहुत है वो पिकअप फाइल में, मतलब ये एनर्जी से आप निकलने वाले हैं शिवरात्रि के बाद,
तो कल ही है शिवरात्रि। तो 2023 की एनर्जी में ऐसा था, मैंने बोला ना कि कुछ लोगों की न्यू बिगिनिंग हुई होगी। हो सकता है कि 2023 में आपको जो धोखे मिले थे उसमें आपको न्यू बिगिनिंग मिली हो। ठीक है, 2024 में आपकी लाइफ में झगड़े भी हुए, पर आपने किसी ऐसे बंदे के लिए स्टेप्स लिए जो बंदा अपने घर में किसी की नहीं सुनता था, तो आपको लगता था कि ये आपके लिए एक्शंस लेगा, ये आपको सपोर्ट करेगा, ये आपके साथ शादी करेगा, ये आपसे प्यार निभाएगा, ये अपने घर वालों को छोड़ के भी आपके पास आएगा, आपके लिए एफर्ट्स लेगा, जो कि उसने नहीं लिए। ठीक है, और आपने जो एफर्ट्स ले लिए उसकी वजह से आपको बहुत सारे सामना करना पड़ा लड़ाई झगड़े का, घर में भी। ठीक है, हो सकता है कि बाद में ये जो 2023 में उसने आपको ऑफ़र दिया, 2024 में आपको वादे किए, ठीक है, फुलफिलमेंट के, मैं तुमको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊं, ये करूं, वो करूं। ठीक है, और फिर जब आपको बाद में शायद पता चला हो कि ये किसी और के साथ में भी जगल कर रहे हैं, तो तभी 2025 की एनर्जी में फिर से वही एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे पैसे की मैटर थी। 2025 में जब उन्होंने आपके साथ में कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट किया था, उस टाइम पे उन्होंने पैसा दिखा था। और अभी अभी उनका दिमाग चला रहे हैं, अभी भी अनस्टेबल है, कुछ देखना नहीं चाहते। उनके सामने रास्ते पड़े हुए हैं, उनको पता है कहाँ पे जाना है, 2 तलवारें हैं उनके हाथ में, उनको पता है कैसे चलानी है, फिर भी वो नहीं चला रहे हैं। तो सोचिए कि ये इंसान की स्टकनेस देखिए कि 2025 की स्टकनेस को ये कहाँ तक ले जाएंगे। तो आपको सोचना है कि 2025 की शिवरात्रि आपको ये बोलना चाह रही है कि आपको, अगर आप किसी चीज़ में 2023 से स्टक हैं तो 100% आपको इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। बिकॉज़ जो बंदा 2023 में आपके लिए ऑफ़र लेके आया था, ठीक है, जिसने आपको धोखा दिया था, आपको अपॉर्चुनिटी देकर आपके साथ वादे पूरे नहीं किए थे, ठीक है, वो बंदा 2024 में जो एनर्जी दिखा रहा था, पर 2025 में उसकी एनर्जी अभी भी स्टक है। ठीक है, ये बंदा चाहे बोले कुछ भी, पर इसकी एनर्जी कहीं ना कहीं स्टक है। ठीक है, तो अब यूनिवर्स बताइए कि 2024 की एनर्जी को, 2025 की एनर्जी को हम क्या करें, क्योंकि 2023 की एनर्जी तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी। ठीक है, तो क्लैरिफाई करें कि हम 2024 की एनर्जी को 2025 में किस तरीके से कैरी फॉरवर्ड करेंगे। यूनिवर्स गाइड कीजिए। ये 2 ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को हमें कैसे लेना है अपनी लाइफ में 2025 में, हमारे लिए क्या एडवाइस है। अगर लाइफ में जो भी सिचुएशंस 2024 की थी, उसमें 2025 में हमको क्या डिसीज़न लेना है, हमको एक कार्ड दिया जाए शिवरात्रि का 2025 का। आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपको ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को छोड़ देना है। ठीक है, ये जो कमिटमेंट वाली बातें थी 2024 की, उसको भूल जाना है आपको, क्योंकि ये बंदा उस टाइम पे पैसे को देख के आपको छोड़ दिया और अभी उसका दिमाग बिल्कुल बंद है। ठीक है, वो क्या करना चाहता है अपनी लाइफ में या क्या करना चाहती है उसको खुद नहीं पता। तो आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी ले लेनी चाहिए। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे यूनिवर्स। एस ऑफ पेंटिकल्स से आप किस चीज़ की न्यू बिगिनिंग कहना चाह रहे हैं। वैसे तो सारी चीज़ों की न्यू बिगिनिंग है, पर फिर भी क्लैरिफाई करें कि 2025 में शिवरात्रि के बाद लाइफ के अंदर क्या मिरेकल्स आ रहे हैं, ईश्वर के क्या आशीर्वाद है, और एस ऑफ पेंटिकल्स से क्या अच्छा शुरू होने वाला है। तो सन कार्ड, ठीक है, वैसे तो शिव जी ये बोल रहे हैं कि जनवरी से अच्छे चांसेस शुरू हो गए हैं, पर हो सकता है कि 2025 में आपका एक न्यू बिगिनिंग हो जाए। ठीक है, आपकी लाइफ में अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो 100% आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ साथ द सन है।
तो जनवरी के बाद तो भले ही आपकी ये सब सिचुएशन थी, आपने 2024 में भी बहुत कुछ झेला, ठीक है। 2025 में भी आपको स्टक कर दिया गया है जनवरी के बाद, अभी फरवरी चल रहा है। पर यहाँ पे यूनिवर्स ने वापस से मुझे बताया कि जनवरी से आपका एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट ज़रूर हुआ है। तो ये जो एनर्जी है 2 ऑफ पेंटिकल्स की, लाइव ज़रूर देखना पिकअप फाइल का, उन्हीं से ये रीडिंग जुड़ जाएगी, ठीक है। तो ये जो भी स्टकनेस थी, ठीक है, उसमें आपको एक न्यू ऑफर मिलेगा। द सन की एनर्जी है। तो क्या यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रहे हैं, आपका शादी, आपका लव लाइफ, आपका मैरिज लाइफ, आपका, ये तो एनर्जी ही बहुत अच्छी है द सन की, दैट इज़ फुलफिलमेंट। पर फिर भी एक कार्ड बताएं, थोड़ा सा आइडिया आ जाए कि 2025 में ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्या यूनिवर्स ख़त्म कर देंगे आपके लिए और आपकी लाइफ को बहुत अच्छा कर देंगे। मेरी नज़र घड़ी के ऊपर गई, ठीक है। तो ये जो वीडियो मेरा बन रहा है वो 11 और 10, मतलब 11 मिनट और ऊपर थोड़ी सी 10 मिनट और, मतलब कि मुझे यहाँ पे भी एंजल ने साइन दे दिया 4 बार 111 दिखा के कि 100% 2025 में आपकी न्यू बिगिनिंग हो जाएगी। वाओ, एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। एक नया प्यार या फिर एक बहुत ही नया स्पार्क के साथ में आपकी लाइफ शुरू होने वाली है। क्लेम कर लेना, जो भी ये रीडिंग को देखें प्लीज़ क्लेम कर लेना। और इसके कमेंट बॉक्स में मैं लाइव का जो ये मैंने किया है फाइल नंबर 1, वो लाइव की लिंक मैं डाल दूंगी। आप लोग जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी आपको जवाब ज़रूर मिलेंगे। और जिनको ये रीडिंग देखनी है वो लिंक के ऊपर टच करके वो रीडिंग भी देख ले, क्योंकि ये जवाब आपका ही है, ठीक है। तो हो सकता है कि जनवरी से आपकी लाइफ के अंदर किसी की एंट्री हो चुकी है या फिर किसी की एंट्री होने वाली है। ये आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं और बहुत ही फोर्सफुली आपके पास आना चाहते हैं, बहुत ही पेशेंस के साथ आपके साथ एक्शंस लेना चाहते हैं आपके लिए, और आपके साथ बिगिनिंग करना चाहते हैं। और यहाँ पे मेलडी माँ का आशीर्वाद आ गया है। मैं इसको ब्लैक एनर्जी नहीं गिनती हूँ, एक तरीके से द हाई प्रिस्टेस जो है उसको मैं मेलडी माँ गिनती हूँ और मेरे टेबल पे ऑलरेडी मेलडी माँ होती हैं। तो आपने अगर कोई मनता मानी थी या फिर आपने ईश्वर के पास सरेंडर किया था कि ईश्वर जो आप बोलेंगे वही सही, तो वो विश आपकी फुलफिल ज़रूर होगी, ठीक है। और द हाई प्रिस्टेस का कार्ड ये भी बताता है कि अगर कोई ब्लैक एनर्जी या कुछ एनर्जी में आपका रिश्ता स्टक था या आपकी लाइफ स्टक थी तो वो स्टकनेस ख़त्म हो जाएगी। ये चीज़ भी यहाँ निकल के आई है। बहुत ही अच्छी एनर्जी है अगर आप लोग इसको समझ पाओ, ठीक है, और इसको क्लेम कर लोगे तो ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है। और यहाँ पर क्लियर अगर महाशिवरात्रि का मैसेज देखा जाए तो 2023 में आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी आई थी जिसने आपको बहुत सारे वादे किए, उसकी वजह से आपने घर में लड़ाई झगड़े किए, बहुत कुछ किया, ठीक है। या फिर आपको ऐसा लगा था कि ये दुनिया में आपके लिए सब कुछ कर देंगे, आपके लिए लड़ेंगे, पर वो बंदे ने ऐसा कुछ नहीं किया और आपको 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में डाल दिया। अभी 2025 में भी आपको दिमाग से वही चीज़ें करने पे मजबूर किया जा रहा है। 2025 में रिश्ता टूटने का कारण फाइनेंस स्टेबिलिटी हो सकती है या फिर उन्होंने आपके साथ में पैसे को तोला, ठीक है, और अभी दिमाग की एनर्जी में स्टक है, ठीक है, अभी भी डिसीज़न नहीं ले पा रहे। यहाँ पे आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत हो सकती है, जनवरी से शुरुआत हो भी चुकी है, ठीक है। और जो लोग चाइल्ड का वेट कर रहे हैं उनकी लाइफ में एक बच्चे की एंट्री हो सकती है, एक नया प्यार आ सकता है और वो प्यार हो सकता है कि जनवरी में आप तक पहुंच भी गया हो, ठीक है, आपको कोई कॉल या मैसेज या कुछ आया हो। बिकॉज़ यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी है
और एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो जनवरी के उत्तरायण के बाद, क्योंकि मकर संक्रांति भी जनवरी में ही आती है, तो 14 जनवरी के बाद आपको कोई ना कोई मैसेज ज़रूर रिसीव हुआ होगा जिसमें आपकी लव लाइफ का थोड़ा सा हिंट या कोई मैसेज आपको ज़रूर मिला होगा। और आपके लिए वो जो भी कॉल मैसेज है वो एक नई शुरुआत है पैशन के साथ। कुछ लोगों की जनवरी में हो भी चुकी होगी और कुछ लोगों की होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे फरवरी भी आ गया है इसलिए, क्योंकि ये 2 नंबर का कार्ड है द हाई प्रीस्टेस का। अगर आपने कोई मानता मानी थी तो वो आपकी पूरी होगी और आपकी लाइफ में न्यू लव ज़रूर आएगा। ये है मेरी मिल्डी माता जी, ठीक है, जिनको आप पहले से देखते आए हैं। तो उन्हीं की एनर्जी यहाँ पे आ गई है। बहुत ही अच्छी रीडिंग है, आपको क्लेम करना चाहिए। मुझे नहीं पता पूरी रीडिंग कौन देखेगा कौन नहीं, पर रीडिंग सच में बहुत अच्छी है। मैंने पूरे कार्ड आपको दिखा दिए। जिसको पर्सनल रीडिंग करवानी है वो व्हाट्सएप पे एडमिन से बुकिंग करवा सकते हैं। ओम शिव शक्ति, राधे राधे। और रीडिंग करवानी हो तभी मैसेज कीजिए, क्योंकि फिर अननोन नंबर से मैसेज आते हैं तो पता नहीं चलता किसने क्या मैसेज किया था। और मेरा व्हाट्सएप हैंग हो जाता है तो चैट डिलीट हो जाती है, तो मैं और कंफ्यूज हो जाती हूँ कि किसने मैसेज किया था। तो अगर आपको रीडिंग करवानी है तभी मैसेज कीजिए। ओम शिव शक्ति, राधे राधे।